सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके पास रॉन्ग टर्न का 5th पार्ट लेकर के। मूवी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो अब बताने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आपने इतने पार्ट देखे हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज उन्हें देखना मत भूलिएगा। मुझसे बात अगर करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक टाउन दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हेलोवीन सेलिब्रेट की जा रही है, तो सभी लोग क्रीपी से मास्क पहन करके इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी इस रिपोर्टिंग को कैलिन नाम की एक रिपोर्टर कवर कर रही होती है। खैर उसकी रिपोर्टिंग कुछ देर के बाद कंप्लीट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए वॉक पर चली जाती है और यहीं पर जंगल में उसका सामना होता है शॉर्टवुड से। हालांकि वो उसे डराने की कोशिश तो करता है, पर कैलिन बिल्कुल भी नहीं डरती। उससे लग रहा था कि शायद कोई हेलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन करके उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद जब वो डायरेक्शन चेंज करके थोड़ी आगे जा रही थी तो उसके सामने आ गया थ्री फिंगर। दोस्तों थ्री फिंगर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर कैलिन जब उसे चढ़ाने के लिए अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है तो वो उस फिंगर को ही काट देता है। अब कैलिन को भी बिलीव हो गया है कि वो खतरे में है, इसलिए वो वहाँ से भागती है, परंतु ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। और यहाँ पर उसे एक बंदा मिल जाता है जो कि उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो उसकी हेल्प न करके बल्कि उसे ही मार देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये ही इन तीनों का लीडर है। और दोस्तों इसका नाम आपको बता दूं, यही है मेनार्ड। ये भी एक कैनिबल है, बस खाली ये उनकी तरह म्यूटेट नहीं है। और मूवी के 4th पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग एक एजाइलम में बंद थे, तो वहां से जब ये लोग निकले तो सीधा मेनार्ड से मिल गए थे और एक बार फिर से इन सभी लोगों ने इंसानी कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद जब लोग अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ये तीनों मेनार्ड से बहुत डरते भी हैं, क्योंकि मेनार्ड ने इन पर पूरा कंट्रोल बना रखा था। और यहाँ पर मेनार्ड उन्हें काफी ज्यादा डांट भी रहा होता है, क्योंकि दोस्तों मूवी के इतने पार्ट्स में आपने भी अब तक ये चीज नोटिस कर ली होगी कि इन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता है, जिस वजह से ये लोग कभी भी अपने सबूत नहीं मिटाते थे। और उनकी इसी लापरवाही की वजह से मेनार्ड इन पर बहुत गुस्सा कर रहा है। इसके अगले सीन में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि इसी सिटी में हेलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में उनकी गाड़ी मेनार्ड से टकरा जाती है। इसके बाद वो लोग निकल करके उसे चेक करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मेनार्ड को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो उन पर ही अटैक कर रहा था, अर्थात ये उनके लिए एक ट्रैप था। परंतु दोस्तों वो अकेला था, जिस वजह से वो लोग उसे बहुत पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ से वो तीनों भाई उन्हें देख तो रहे थे, पर वो जैसे ही उन्हें मारते इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसमें एक थी एंजेला और दूसरा सैरिफ। यहाँ पर एंजेला उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है और सैरिफ को वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, ताकि वो किसी टो ट्रक की हेल्प से इनकी टूटी फूटी कार को ले जा सके। खैर जब एंजेला चली जाती है तो हम देखते हैं वो तीनों भाई सैरिफ को मार देते हैं। खैर कुछ देर के बाद रात हो जाती है और यहाँ पर जो उनमें से मेन बंदा जो कि ड्राइव कर रहा था बिली, वो पुलिस स्टेशन आकर के सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है, जिस पर वो ऑफिसर उन्हें छोड़ भी देती है। और फाइनली यहाँ पर बस 2 लोग ही पकड़े गए थे, एक मेनार्ड और दूसरा बिली। मेनार्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है और उसकी तलाश काफी समय से हो रही थी, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर इस खबर को ऊपर पहुंचाती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम अगले दिन आकर के उसे ले जाएंगे, अभी काफी रात हो गई है। ये सुनकर के मेनार्ड ने कहा कि तुम लोगों के लिए तो अगली सुबह कभी आ ही नहीं पाएगी। ऑफिसर उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, वो सोचती है कि डरा रहा है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन तीनों भाइयों को जो एक सेल फोन टावर को गिरा देते हैं, जिस वजह से पूरी सिटी के नेटवर्क चले जाते हैं। हालांकि इस बात का सिटी में किसी को भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि सिटी में तो कोई था ही नहीं, सभी लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए उस फेस्टिवल में गए हुए थे। परंतु यहाँ पर पुलिस स्टेशन में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो तीनों पूरी सिटी की लाइट खत्म करने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर उनको एक वॉचमैन देख लेता है और वो जब उन्हें रोकने जाता है तो ये लोग उससे ही बिजली के तारों में फंसा कर मार देते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन की भी लाइट जा चुकी है, तो एंजेला बाकी ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन में वापस बुलाती है, पर ना तो उसके फोन के नेटवर्क आ रहे थे और ना ही कोई ऑफिसर फ्री था, क्योंकि सभी लोग उस फेस्टिवल में सिक्योरिटी के लिए गए हुए थे। बिली की एक बेस्ट फ्रेंड थी क्रूज, जो कि उसके लिए खाना लेकर जा रही थी, पर रास्ते में हम देखते हैं उसके पीछे थ्री फिंगर पड़ जाता है। क्रूज अपनी जान बचाने की काफी कोशिश भी करती है, पर वो बचा नहीं पाती और वो थ्री फिंगर के हाथ लग गई और थ्री फिंगर उसे बीच से फाड़ देता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलियन को, जो कि वहीं से जा रहा था, पर उसने अपनी साइड में बिल्कुल भी नहीं देखा कि थ्री फिंगर उसकी फ्रेंड क्रूज को मार कर खा रहा है। खैर वो कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाता है और वो वहां पहुंच करके क्रूज के बारे में पूछता है। वो लोग कहते हैं कि क्रूज तो अभी तक यहाँ पर आई ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि क्रूज तो मेरे आने से पहले ही यहाँ पहुंच गई थी, जिस पर उन्हें थोड़ी सी टेंशन होती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंडा को, जो कि अपने वॉशरूम में शावर लेने गई थी और बाहर उसके बॉयफ्रेंड गस को ये दोनों भाई पकड़ लेते हैं। और लिंडा जब शोर सुनती है तो वो बाहर आती है, पर बाहर आते ही वन आई उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंडा किसी तरह से
उससे बहादुरी दिखाते हुए उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कोई डोर पर नॉक करता है। उन्हें लगता है कि शायद क्रूस आ गई होगी, पर वो क्रूस नहीं होती, वो एंजेला का हस्बैंड था जो कि उसे रात के लिए खाना देने आया था। खैर वो खाना देकर के वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं इन तीनों भाइयों ने गस को पकड़ लिया है, जिसके बाद वो लोग उसके पैरों को हथौड़ा मार मार करके तोड़ देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के पास फेंक जाते हैं। बाहर से आ रही चीखों की आवाज सुन करके एंजेला बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके सामने क्रॉल करता हुआ गस उनकी तरफ आ रहा है, पर वो आ पाता इससे पहले ही वो तीनों भाई एक ट्रक से उसे कुचल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एंजेला को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, तो वो काफी डर जाती है और वो वहाँ के प्रिजनर्स को रिलीज करके उनसे कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन को गार्ड करो। यहाँ पर बिली जो कि काफी परेशान है क्रूज को लेकर के, तो वो एंजेला से कहता है कि मुझे क्रूज को ढूंढने जाना है, पर एंजेला इस बात के लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो उन्हें गार्ड करने को छोड़कर पास की ही एक शॉप में चली जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी एक जनरेटर और एक रेडियो मौजूद था। वो जनरेटर को ऑन कर देती है और एक रेडियो की हेल्प से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर उसका कांटेक्ट एक बंदे से हो भी जाता है और उनसे वो हेल्प मांगती है, परंतु वो बंदा सोच रहा था कि आज हैलोवीन है तो हो सकता है कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा हो, तो वो उसकी बातों पर घंटा ध्यान नहीं देता। इतने में ही हम देखते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन पे नॉक करता है और वो बंदे बिना कुछ सोचे समझे उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि लिंडा थी जो कि उनसे बचकर भागते हुए यहाँ तक पहुंची थी। खैर किस्मत अच्छी थी उसकी क्योंकि उसे कोई भी गोली नहीं लगती। जिसके बाद वो लोग उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्रूज है कहाँ, जिस पर वो भी वही जवाब देती है जो कि सभी ने दिया था कि वो नहीं जानती क्रूज है कहाँ, जबकि वो तो उनसे पहले निकली थी। जिस पर अब बिली के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने साथ एक बंदे को लेकर क्रूज को ढूंढने चला जाता है। हालांकि कुछ दूर के बाद उसे क्रूज मिल भी जाती है जिसकी बॉडी बीच सड़क पे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी की इतनी गंदी कंडीशन थ्री फिंगर ने की थी। इतने में ही उसे थ्री फिंगर नजर आ गया। बिली जो कि बहुत गुस्से में है तो वो बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर तक वो उसका पीछा करता तो है, पर अगले ही पल उसे पता चला कि वो तो इनके लिए ही बिछाया गया एक ट्रैप था और ये लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें फंस भी जाते हैं। इसके बाद जब उनकी आंख खुली तो बिली देखता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में है और उसकी बॉडी ग्राउंड के अंदर है, बस उसका सर ही बाहर है। यहीं पर दूसरी तरफ वो बंदा भी था जिसे उन लोगों ने एक चेन से बांध कर रखा था। वो लोग कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते इससे पहले ही थ्री फिंगर एक ट्रक को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद वो पीछे से उसके सर को क्रश कर देता है। इसके बाद वो उसी व्हीकल से उस बंदे को भी मार देता है। क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ था तो वो इधर उधर भाग भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसकी भी कट करके मौत हो गई। अब पुलिस स्टेशन में बस एंजेला, लिंडा और एक प्रिजनर ही बचा है, बाकी सब के सब उन भाइयों का शिकार हो गए थे। तो एंजेला अपने ही उस प्रिजनर से कहती है कि तुम जल्दी से मेरी कार लेकर के पास के पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां जाकर के उन्हें फोर्स लाने के लिए कहो। प्रिजनर भी उसकी बात मान करके उसकी कार में बैठ जाता है, पर जब वो जा रहा था तो वो इतनी स्पीड में था कि उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि रोड पर एक कटीली तार बिछी हुई है, जिस वजह से उसके टायर ब्लास्ट हो गए और उसकी कार क्रैश कर गई। वो तीनों भाई उसे पकड़ करके पुलिस स्टेशन के पास में ही एक शॉप में लाते हैं, जिसके बाद वो उसे एक ड्रम में रखते हैं और उस ड्रम में आग लगा देते हैं। ड्रम जैसे जैसे गर्म हो रहा था उसकी बॉडी अंदर से पक रही थी और वो बेचारा बहुत जोर जोर से अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगता है। एंजेला उसकी आवाज सुन करके उसे बचाने को भी जाती है, पर जैसे ही वो उस शॉप के पास पहुंचती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से एंजेला कुछ भी नहीं कर पाई। इतने में ही दूसरी तरफ मेन यार्ड लिंडा के डर का फायदा उठा लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो मैं मारूंगा तो सभी को, पर तुम्हें छोड़ दूंगा। लिंडा बेचारी जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी तो वो भी उसकी बात मान करके उसे आजाद कर देती है। पर एक नरभक्षी चीज सच्चा कैसे हो सकता है, और ये बात मेन यार्ड ने सिद्ध भी कर दी, जिसके बाद वो उसकी आंखों को उसके निकलते ही फोड़ देता है। बेचारी लिंडा जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वो किसी तरह से पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। कुछ देर के बाद मेन यार्ड भी वहाँ से बाहर आता है और वो एक गन से एंजेला पर शूट करता, उससे पहले ही एंजेला अपनी शॉटगन से उसके शोल्डर पर शूट कर देती है और फिर से एक बार उसे दोबारा प्रिजन में बंद कर देती है। जिसके बाद वो लिंडा को भी वापस पुलिस स्टेशन में लाई और अब बेचारी एंजेला की हिम्मत भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो अपनी हेल्प लेने के लिए वो पुलिस स्टेशन से एक बार फिर से बाहर जाती है, पर बाहर उसे एक कार दिखाई देती है। वो सोचती है कि कार की हेल्प से वो बाहर जाकर किसी से हेल्प ला सकती है। तो उसने देखा कि कार में उसका ही हस्बैंड है जिसका मुंह इन लोगों ने बांध कर रखा है। हालांकि ये दृश्य तो बाहर से देखने में ऐसा था, पर अगर आप अंदर से देखोगे तो न सिर्फ उन्होंने बांध कर रखा था, इसके साथ साथ उन्होंने एक ट्रैप भी बनाया था। जैसे ही कार का गेट खुलेगा उसकी बॉडी से अटैच एक धारदार चाकू उसके पेट को फाड़ते हुए उसके गले को फाड़ देगा और अनजान एंजेला इस ट्रैप को अंजाम भी दे देती है जब उस कार के डोर को खोलती है। तो इतने में ही थ्री फिंगर एक ट्रक को ला करके उस कार में मार देता है, पर एंजेला किसी तरह से अपनी जान बचाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि थ्री फिंगर जब उससे बाहर निकला तो वो
वो उसे इतना मारता है कि मार की वजह से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ मेन यार्ड लिंडा को काफी ज्यादा धमकी दे रहा था कि मेरा तो यहाँ से बचना फिक्स है, पर जब मैं निकलूंगा मैं सबसे ज्यादा टॉर्चर तुम्हें करूंगा, वो भी पूरी लाइफ। बेचारी लिंडा ये सब कुछ सुन करके काफी ज्यादा डर जाती है और अपने इस डर की वजह से वो खुद पर काबू नहीं कर पाती और बिना सोचे समझे पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। खैर कुछ देर के बाद जब एंजेला की आंख खुलती है तो वो देखती है वो ही एक प्रिजनर कैबिन में है और यहाँ पर उन लोगों ने उसे लटका कर रखा है। इसके साथ साथ उसके पैर पर एक ट्रैप भी है जो कि एक शॉर्ट गन से अटैच है। जैसे ही वो अपने पैर पर फोर्स डालेगी एक शॉर्ट गन उसके चेहरे को उड़ा देगी। यहाँ पर मेन यार्ड कहता है कि देखो मैंने बोला था ना कि तुम अगली सुबह नहीं देख पाओगी, पर तुम मेरी बात ही नहीं मानी। खैर इसके बाद उन सभी ब्रदर्स ने वहाँ पर पेट्रोल छिड़क ही रखा था तो वो लोग उस पुलिस स्टेशन को आग लगा करके वहाँ से चले जाते हैं। और अब यहाँ पर एंजेला के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद को इस आग के हवाले कर दे या फिर दूसरा कि वो अपने पैर पर थोड़ा सा फोर्स डाल करके अपने चेहरे को उड़ा दे, जिससे उसको शायद थोड़ी आसान मौत मिलेगी। और जब मेन यार्ड वहाँ से बाहर निकलता है तो उसने नोटिस किया एक शॉटगन की आवाज को, अर्थात एंजेला ने आसान मौत चुनी थी। इसके बाद वो लोग अपना ट्रक लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिंडा को देखते हैं जो कि अब रोड पर पहुंच गई है और फॉर्चुनेटली उसे एक ट्रक भी मिल जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं कैनिबल्स का था। जिसके बाद वो लोग उसे अपनी ट्रक में लेते हैं और यहाँ पर मेन यार्ड उसे वेलकम करता है। मेन यार्ड की आवाज सुन करके लिंडा समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है और शायद जो मेन यार्ड ने कहा था अब वो करेगा भी। पूरी लाइफ के लिए उसे टॉर्चर करने के लिए अपने साथ ले गया। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसका अगला पार्ट यदि आप चाहते हैं तो प्लीज 500 लाइक कर दीजिएगा। बस 500 लाइक ही मांग रहा हूँ मेरे भाई, 500 लाइक कर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट जस्ट अगले दिन ही अपलोड हो जाएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।